फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने ये चैप्टर लिया था, चैप्टर 3 लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। बट इसमें मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इसके वजह से मैं ये अब दोबारा ले रही हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ, तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमारे इंडिया के जो लैंडफॉर्म्स है उसके बारे में बताया गया है। तो ये एक अथर्ववेदा से लिया हुआ एक पर्टिकुलर श्लोक है, जिसमें हम लोग कैसे अर्थ से कनेक्टेड है वो बताया है। हम लोग अगर जाए चैप्टर में, तो इसमें मैं आपको रीड करती हूँ, बताती हूँ। ह्यूमंस लाइक मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड. Land, as you may have noticed, has many forms and features. Its appearance changes a lot from one region to another. Suppose that you are traveling by road from the region known as Chota Nagpur in Jharkhand, reach Prayagraj in Uttar Pradesh, and go on to Almora in Uttarakhand. On the way, you see very different landscapes. In fact, you will encounter three major landforms, which we will now explore. A landform is a physical feature on a surface of our planet. Landforms take shape over millions of years and have a significant connection with our environment and life. They can broadly be divided into three categories: mountain, plateau, and plains. These landforms have different climates and are home to a variety of flora and fauna. Humans have adapted to all landforms, but the number of people living on different kinds of landform varies through the world. So basically यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम लोग इंडिया के वेरियस प्लेसेस में जाएंगे, जैसे उत्तराखंड, यूपी या फिर कोई भी पर्टिकुलर रीजन, तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे हम अलग अलग जगह पर जाएंगे वैसे वैसे ही वो जगह का जो भी लैंडफॉर्म का नेचर है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है। सो इसमें हम लोग मेजरली तीन टाइप के लैंडफॉर्म पढ़ेंगे। एक है माउंटेन्स, दूसरा है प्लेट्यूज और तीसरा है प्लेन्स। ठीक है। तो इसमें आप लोग अगर देखेंगे तो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे माउंटेन्स। Mountains are landforms that are much higher than surrounding landscape. They can be recognized by broad base, steep slopes and narrow summits. Depending on the height, some mountains are covered with snow. At the lower altitudes, the snow melts every summer and turns into water that feeds river. At the high altitude, the snow may never melt, leaving the mountain permanently snow-capped. Other highlands with a lower height, less steep slopes and rounded tops are called hills. So basically अगर हम लोग देखना जाए तो माउंटेन्स का एक टाइप होता है। माउंटेन्स यूजुअली ऐसे पीक शेप्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो ये ऐसे आप लोग देख रहे हैं कोन जैसा शेप बन रहा है, इसको हम लोग माउंटेन बोलते हैं। कंपैरेटिवली आप हिल्स देखोगे तो थोड़े से वो राउंडेड होते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो माउंटेन्स होते हैं थोड़े यंग होते हैं, यानी अभी अभी बने हुए, और ये हिल्स जो होते हैं वो थोड़े पुराने होते हैं, या फिर इनका जो बनने का तरीका होता है वो ऐसा होता है कि इसकी वजह से यहाँ पे जो ये इनका जो टॉप है वो समहाउ इरोड हो चुका है, निकल चुका है। तो बेसिकली ये जो पीक होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पीक या फिर समिट। ओके। सो माउंटेन्स में क्या होता है, ये ऑल्टीट्यूड यानी हाइट। ओके। आप लोगों ने याद रखना है, हम जब भी ज्योग्राफी या फिर ऐसे साइंटिफिक इसमें कहीं पे ऑल्टीट्यूड पढ़ेंगे तो बेसिकली वो हाइट को बता रहा है। ठीक है। जैसे ही हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ अब क्या होता है, हाइट में हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वहाँ पर स्नो फॉर्म होता है। तो जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो इस वाले रीजन में आप देखोगे तो स्नो है, इस वाले रीजन में भी स्नो है, बट ये जो रीजन है ये कुछ ज़्यादा ही कोल्ड है। ठीक है। इसी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ का स्नो कभी भी मेल्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये जो रीजन है वहाँ का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, यानी समर के टाइम पर ये थोड़ा सा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जब ये मेल्ट होता है तो ये रिवर फॉर्म करता है। तो बेसिकली यहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट होता है।
ये ना आप जो ये साइड में मीनिंग्स आपको दिख रहे होंगे दिए हुए ग्रीन में, ये आप लोग ज़रूर पढ़ना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे काम आते हैं, ठीक है, स्टडी के। यहाँ पे कुछ लैंडस्केप्स दिए गए हैं, इसको ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर ये है माउंट एवरेस्ट, ये हमें पता है, एक्चुअली ये नेपाल से है ना। ये वाला माउंट अकांकागुआ, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। ये है माउंट ब्लैंक यूरोप, ये है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, ओके। तो ऐसे अलग अलग और भी माउंटेन्स दिए हुए हैं, तो आप लोग वो ज़रूर देखना। हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। Most of the world's mountains are grouped in mountain ranges such as Himalayas in Asia, Alps in Europe, and Andes in South America. Some kind of these ranges stretch of thousands of kilometers. So basically mountain अभी आपको मैंने दिखाया, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये हमने देखा था, ये पीक था यहाँ पर, राइट, है ना। ये जो ये था ये पीक था, बट आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, यहाँ पर ये कैसे है, मल्टी माउंटेन्स, ये एक है, ये एक है, ये एक है, यहाँ पर और एक देखेंगे तो ये एक है, ये एक है, ये माउंटेन है, ऐसे करके जाके इतने सारे। तो ये जो सारे माउंटेन्स है, ये भी देखो, ये भी एक माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन। तो ऐसे जो ये मल्टी माउंटेन्स हमें दिख रहा है ना, तो एक को तो हम माउंटेन बोलेंगे, पर जब ये मल्टी हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन रेंजेस, ओके। माउंटेन रेंजेस क्या होता है, सीरीज ऑफ माउंटेन्स। तो यहाँ पे कुछ माउंटेन्स और उनके नेम लिखे हैं, आपने पढ़ना है, ठीक है। जो ऊपर के हमने माउंटेन्स पढ़े थे वो कहाँ से है और क्या है उसके बारे में लिखा है, आपने पढ़ना है, ओके। Mountains with a tall and sharp peak like Himalayas are relatively young, which means that they were formed recently in Earth's history, but that is still millions of years ago. Shorter and more rounded mountains and hills like Aravalli Range are much older and have rounded by erosion. Sometimes as with the Himalayas upliftment as well as erosion continues to this day. तो बेसिकली ये जो है, ये माउंटेन्स क्या होता है, हमने पढ़ा माउंटेन्स, मैंने आपको बताया था थोड़े से स्टिप ऐसे होते हैं, है ना, स्टिप होते हैं उनके कॉर्नर, जो हिल्स के थोड़े से ऐसे। तो बेसिकली आपको है ना इरोजन की वजह से होता है, और ये रिलेटिवली यंग है, और हिमालय देखा जाए तो अभी भी बन ही रहा है, ठीक है, इट इज स्टिल इन डेवलपमेंट ऐसे बोलेंगे हम लोग, ठीक है। माउंटेन इन्वायरमेंट, तो माउंटेन में कैसा इन्वायरमेंट होता है, माउंटेन के जो फॉरेस्ट होता है उनको बोलते हैं मॉन्टेन फॉरेस्ट, ओके। माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड बाय टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड मॉन्टेन फॉरेस्ट। Where conifer trees such as pines, firs, spruce, deodar are common. These conifer trees grow tall, cone-shaped with thin pointed leaves. At higher altitude, the tree gave way to grasses, mosses and lichens. सो माउंटेन क्या होता है, वहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे माउंटेन का शेप है, कुछ ऐसे ही शेप के ट्रीज होते हैं। हमने क्रिसमस ट्री देखा होगा, तो क्रिसमस ट्री भी कुछ ऐसे शेप का होता है ना, ऐसे करके। ये बेसिकली ऐसे शेप का क्यों होता है, और इसके जो ट्री लीफ होते हैं थोड़े से वो निडल जैसे होते हैं, जैसे पतले पतले से, है ना। आपने कभी कभी देखा तो पतले पतले से इनके लीफ होते हैं। तो बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे स्नो बहुत होता है, तो स्नो अगर ऐसे मोटे मोटे लीव्स रहेंगे तो वो फंसा हुआ रहेगा, पतले से होने की वजह से उसमें से वो निकल जाता है इजीली, और ऐसा स्लोप देने की वजह से ड्यू टू ग्रेविटी ऑल्सो वो इजीली गिर जाते हैं नीचे की ओर। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर ऐसे कैनोपी है और उसके ऊपर ऐसे स्नो रुका हुआ है, यहाँ पे एक वेट क्रिएट करेगा, तो वेट की वजह से क्या होगा, ये नीचे गिर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, इसीलिए ये अपने आप को ऐसे इवॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, अडेप्ट कर चुके हैं, जिसमें वो लोग ऐसे ग्रो होते हैं कोन शेप, ओके। तो ये कुछ माउंटेन के
एनिमल्स दिए हैं जो माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, नाम है जो माउंटेन के एनिमल्स है उनका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, life in the mountains. The mountain terrain is usually rugged or rough and has steep slopes. This means that regular farming can only be practiced in some valleys. Cultivation is practiced on these slopes by cutting steps into slopes. This is called terrace farming. In many mountain regions, the world herding is perfect occupation over agriculture. Tourism is often an important source of income for the living people in the mountains. The crisp mountain air and the scenic beauty attracts many tourists. Some tourists also go to the mountains for sports such as skiing, hiking, mountaineering, and paragliding. For many centuries, people have also traveled for these uplands for pilgrimage to holy sites, but an excessive inflow of visitors can also put the fragile mountain environment under pressure. It is often difficult to find the right balance. This is the story of Bachendra Pal and Nima Sinha, who has expedited to the Himalayas, Mount Everest. And Bachendra Pal was the first woman who climbed the Mount Everest. Okay, and Nima Sinha who lost her leg. Okay, so just make sure you have read this. इसमें माउंटेन के बारे में क्या बताया है कि जब हम लोग माउंटेन में जाते हैं तो माउंटेन का जो लाइफ होता है तो वहाँ पर आप लोग अगर देखो तो अभी क्या होता है वहाँ पर भी खेती होती है। ठीक है, तो ये जो माउंटेन होते हैं तो इसके बीच में जो ये वैली एरिया होता है यूजुअली लोग यहाँ पर खेती करते हैं, पर कुछ लोग इस वाले एरिया में भी रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं इसको ऐसे स्टेप्स में कट करते हैं। ठीक है, से स्टेप्स में इसको कट डाउन करते हैं माउंटेन को। ऑफकोर्स आपको माउंटेन को ही कट डाउन करते हैं, बहुत टाइम लगता है ऑफकोर्स। वो लोग यूज़ करते हैं इक्विपमेंट्स उससे कट डाउन करते हैं और ऐसे स्टेप फाइन फॉर्म करते हैं। इतने ऊपर नहीं करते और नीचे के एरिया में करते हैं ऑफकोर्स। तो ये जो स्टेप होता है उसको हम लोग स्टेप फार्मिंग भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर टेरेस फार्मिंग भी बोलते हैं क्योंकि टेरेस जैसा फॉर्म होता है, समहाउ वो दिखता है थोड़ा टेरेस जैसा, इसीलिए। ठीक है, और यहाँ पर ये वैली एरिया में तो होता ही है, जो ये गैप वाला एरिया है वहाँ पर। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग माउंटेन में जाते हैं तो माउंटेन तो फार्मिंग वगैरह होता ही है, बट उसके अलावा वहाँ पर जैसे कि टूरिस्ट का भी बहुत ज़्यादा विजिट होता है या फिर पिलग्रिमेज, यानी जैसे हम लोग जाते हैं ना केदारनाथ की यात्रा या फिर ऐसे जो भी यात्राओं में वगैरह जाते हैं अमरनाथ की, तो उसमें क्या होता है लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लो होता है। तो उसकी वजह से ये अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ये लैंडस्लाइड यानी क्या होता है जब भी कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है और वहाँ पर वो क्या होता है साइड का लैंड अभी वीक हो गया है लेकिन समहाउ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेट पुट हो रहा है, बहुत प्रेशर, तो वो क्या करते हैं वो सडनली गिरता है। जैसे ये फ्लैश फ्लड का भी सेम होता है। यहाँ पर कोई पानी ऐसा बहुत ज़्यादा जमा होकर है बहुत टाइम से। ठीक है, और वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और अचानक से वो जहाँ पे प्रेशर दे रहा था वो ड्यू टू सब कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा इनफ्लो लोगों का आना जाना वो वीक हो चुका है, तो वो सडनली फॉल होगा। ठीक है, फिर जैसे अनकंट्रोल टूरिज्म हम समझ सकते हैं एवलांचेस का भी मतलब यही होता है कि जैसे यहाँ पर ये बर्फ बहुत जगह पे ऐसे जमा होगी तो वो क्या करेगी इसे प्रेशर करेगी और उस पे से हम चलेंगे या एनिमल्स चलेंगे वो सडनली गिरेगा। हेवी स्नोफॉल, कोल्ड वेदर तो हमें पता ही है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या होता है एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है अच्छे खासे टाइम तक। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। फिर आता है सेकंड प्लेट्यूज। Plateaus is a landform that rises up from the surrounding land and has more or less flat surface. Some of its sides are often steep slopes, like mountains. Plateaus can be younger or old in terms of Earth's history. Two examples of plateaus are Tibetan Plateau,
the largest and the highest plateau in the world, and the Deccan Plateau, the highest plateau of highest of plateaus can vary from few hundred meters to several thousand meters. Like mountains, plateaus are rich in mineral deposit. They have been called storehouse of minerals. As a result, mining is major activity on plateau, where many of the world's largest mines are found. For example, East African Plateau is famous for gold, diamond mining. In India, huge reserves of iron, coal, and manganese are found in Chota Nagpur Plateau. The plateau environment is very diverse across the world. Many plateaus have a rocky soil which makes them less fertile than plains and therefore less favorable for farming. An exception is that of lava plateau, as they often have a rich black soil. Plateaus are also home to many spectacular waterfalls. The Victoria Fall on the Zambezi River. In South Africa, the Hunru Fall on the Subarnika River in Chotanagpur Plateau, and the Jog Fall on Shravati River in Western Ghats are few waterfalls. The Nokali Kai Fall dropped down 340 meters from the Cherrapunji Plateau in Meghalaya. So next is plateau. तो प्लेटो बेसिकली क्या होता है, थोड़े से रेस्ट प्रॉब्लम, मतलब रेस्ट प्लेटफॉर्म, जैसे हम लोग स्टडी टेबल पे बैठते हैं ना, ये हमारा स्टडी टेबल है, तो ये उसके पैर होते हैं, ठीक है, समझो। तो ये हमारा समझो मैट है जिस पे हम लोग बैठे हैं, ठीक है। तो वो जो मैट है वो समझो ये हो गया प्लेन एरिया और ये हो गया प्लेटो, थोड़ा सा उठा हुआ एरिया, ठीक है। स्पेलिंग को थोड़ा ये सब बचाना, क्योंकि ये जो है ना प्लेटो, ठीक है। तो ये जो है ये रेज प्लेटफॉर्म, अब क्या होता है, ये पैर है समझो, थोड़े से हम लोग इसको ऐसे ये कर देंगे है ना, जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा प्लेटो। अब देखो ये कैसे है, स्टेप, यहाँ से कैसे है स्टेप, कोई भी चीज़ कैसे ऐसी गिरेगी, तो रिवर जब यहाँ से जाती है तो ये ऐसे एक वाटर फॉल फॉर्म करती है। तो बहुत सारे जो प्लेटोज होते हैं वहाँ पे हमें वाटरफॉल इजीली देखने मिल जाते हैं अगर वहाँ से रिवर फ्लो हो रही है तो, ठीक है। अब प्लेटोज जो होते हैं वो ऐसे बने होते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स यानी जैसे आयरन, कॉपर, ये सब, तो इसीलिए इसको स्टोर हाउस भी बोला जाता है, ठीक है। अभी प्लेटोज जो होते हैं वो यूजुअली फर्टाइल नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ प्लेटोज जो वॉल्केनो से बने हैं, ठीक है, तो वॉल्केनो से बने हुए जो प्लेटोज होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, ठीक है। अब वॉल्केनो से कैसे बनते हैं, तो वॉल्केनो जब ऐसे इरप्ट होता है, ठीक है, तो जब वो इरप्ट होता है तो क्या होता है, कभी कभी बहुत गाढ़ा होता है, कभी कभी बहुत पतला होता है। गाढ़ा यानी विस्कस होता है, ठीक है, पतला यानी थोड़ा लेस विस्कस, ठीक है। तो जो लेस विस्कस होता है वो बहुत दूर तक ऐसे फैलता है, जब वो ऐसे दूर तक फैलता है तो वो ऐसे प्लेटो क्रिएट करता है। तो ये हमारा जो डेक्कन ट्रैप बोलते हैं हम लोग जैसे, ठीक है ना, डेक्कन प्लेटो, तो ये जो है वो वॉल्केनिक प्लेटो है, ये फर्टाइल है ना, ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन, हमें पता है राइट। देन हिज अ प्लेन्स। Plains are landforms that have extensive flat or gently undulating surface. They do not have any large hills or deep valleys. They are generally not more than 300 meters above sea level. Floodplains are one type of plains formed by rivers originating in mountain ranges, where they collect particles of rock, sand, and silt called sediments. These sediments are carried all the way to the plains, where the river deposits them, making the soil very fertile. As a result, these plains are ideal for growing crops of all kinds, and agriculture is major economic occupation in this landform. Plains also support a variety of flora fauna. ठीक है, हम पहले इतना समझ लेते हैं, जैसे ये देख लो, ठीक है। प्लेन्स क्या होते हैं, जो बची हुई ज़मीन, तो यूजुअली रिवर्स जो ऐसे माउंटेन से बहकर आ रहे होते हैं, तो वो अपने साथ ही माउंटेन्स के मिनरल्स वगैरह सब अपने साथ ऐसे बहा कर ला रहे होते हैं।
अब यहाँ पर उनकी जो स्पीड होती है बहुत फास्ट होते हैं, बट यहाँ आते आते वो कैसे हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो जैसे जैसे वो स्लो होने लगते हैं तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, जो भी वो साथ में यहाँ ला रहे होते हैं वो यहाँ ड्रॉप करने लगते हैं। ठीक है, साइड साइड में, साइड साइड में। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग सैंड, सिल्ट, ये सब मिक्स होता है ना यहाँ पर, छोटे छोटे रॉक्स, पेबल्स, है ना। तो ये सबको मिलाकर बनता है हमारा सेडिमेंट। ठीक है, सबसे मेजर अगर हम सेडिमेंट देखेंगे ना तो वो ओशन में जाता है। ठीक है, तो ओशन में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेडिमेंट जाता है। ठीक है, सॉरी। बेसिकली जो ओशन होता है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेडिमेंट हमारा जाता है। ये बह के वहीं पे जाएगा अल्टीमेटली। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेडिमेंट रहता है, इसलिए ये वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पे हमें बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये रिवर है और ऐसे ये फ्लो होता है और यहाँ पर वो सेडिमेंट्स फॉर्म करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, मोस्टली एवरी ईयर जो रिवर्स होते हैं उनमें बाढ़ आती है, राइट। तो रिवर्स में जब बाढ़ आती है तो वो क्या करती है, समझो ये रिवर यहाँ से फ्लो हो रहा है, सडनली वो यहाँ तक चली जाती है। तो वो थोड़ी देर के लिए रुकती है, फिर वापस से यहीं से फ्लो होना चालू होती है। तो वो यहाँ तक जब गई थी, यहाँ पर वो क्या करती है, एक प्लेन क्रिएट करती है। ठीक है, एक ज़मीन जो प्लेन होती है, जो बहुत ही स्मूथ होती है, ऐसे क्रिएट करती है। फर्टाइल होती है क्योंकि वहाँ पे उसने अच्छा खासा अपना सेडिमेंट छोड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे होता है फ्लड प्लेन्स, समझे, क्योंकि वो फ्लड की वजह से आता है। Thousands of years ago, the first civilization developed around rivers and fertile plains. In our times too, a large part of world's population lives in plains. About 40 crore people, more than one fourth of total Indian population lives in India's Ganga plain, often called as Gangetic plain. As with many other plains of the world, the major occupation of the people in this region include river fishing and agriculture. Food crops such as rice, wheat, maize, barley, and millets are grown. Fiber crops such as cotton, jute, and hemp are also grown in the Gangetic Plain. Traditional agriculture has been mostly rain-fed, that is, watered through rainfall. In recent decades, however, agriculture has turned to irrigation with water brought to the fields through network of canals or pumped from groundwater. While irrigation has increased agricultural production, it has also contributed to depletion or decrease of groundwater. This presents a challenge for future of agriculture in the region. Some of the other problems affecting the Ganga plains include high population and pollution. Whether in mountain regions or plains, rivers around have carried immense cultural value. In particular, many communities have considered a river source and its confluence with one or two other rivers to be sacred. In India, numerous festivals, ceremonies, and rituals are conducted at such locations. Because plains have gentle slope, river navigation is easy and supports a lot of economic activities. In earlier days, people also used river extensively to travel from one place to another. There are stretches along the Ganga where people prefer to use boats to move around. बेसिकली दिस इज द, आप लोगों को ये पढ़ लेना है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, दिस इज अ चैप्टर ऑल अबाउट। ओके, आपने क्या करना है, आपने हमेशा ये जो
क्वेश्चंस है उसको पढ़ना है, ठीक है। तो हमने प्लेन्स इन लाइफ पढ़ा, मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो प्लेन्स इन लाइफ कैसे होता है कि हमारा जो सिविलाइजेशन था, सिविलाइजेशन यानी जब लोगों ने सेटल होना स्टार्ट कर दिया था, एक जगह रुकना, एक अच्छे जैसे रोड्स बनाना, घर बनाना, घरों को थोड़ा अच्छा लेवल पे बनाना, इस तरीके से कि वो छोटे मोटे जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे विंड या फिर सनलाइट उसको झेल सके और एक सूदिंग एनवायरनमेंट दे सके कंपैरेटिवली आउटसाइड। तो ऐसे जब हमने रहना स्टार्ट कर दिया था उसको हम लोग सिविलाइजेशन बोलते हैं। ये तो ओल्ड सिविलाइजेशन है हमारा, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया, चाइनीज सिविलाइजेशन हो गया। तो हम जितने भी सिविलाइजेशन देखेंगे तो वो रिवर बैंक्स पे ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो रिवर बैंक्स पे हमारे जितने भी हम सिविलाइजेशन देखेंगे वो है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिवर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर लोगों का क्या काम होता है, जैसे वो लोग फिशिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं। बट अभी क्या होता है कि जैसे लोग रिवर्स के आसपास जो है वो कोई ना कोई जैसे इंडस्ट्रीज भी बना रहे हैं, ठीक है, ये सब भी होता है। तो आजकल वो भी होता है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम जैसे पोल्यूशन हो गया, ये सब चीज़ें, पॉपुलेशन हो गया, है ना, पोल्यूशन के साथ ओवर पॉपुलेशन हो गया, लोग इतने ज़्यादा है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा और गंदगी होगी। तो ऐसे करके हमें रिवर्स को प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो रिवर्स का एक बहुत बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट है, जो ओल्ड टाइम या एंशियंट टाइम में हम देखेंगे तो रिवर्स को एज अ गॉडेस हम लोग देखते थे, जैसे रिवर सरस्वती हम लोग बोलते हैं, या फिर जैसे गंगा रिवर को भी हम एज अ देवी देखते हैं, इवन यमुना माता को भी ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। हम सब उनको गॉडेस एज अ मदर गॉडेस ऐसे करके डिनोट करते हैं। तो हम उनको पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, ताकि हम उनकी सुरक्षा कर सकें, ताकि हम उनको अच्छे से रख सकें, ठीक है। हमारा काम सिर्फ उनको पूजना इसलिए नहीं कि उनसे हमें प्रॉफिट मिले, हमारा काम है कि हम भी उनका ध्यान रखें, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना ही जानने की ज़रूरत है, ज़्यादा डीप में नहीं मतलब जानने की ज़रूरत एक्चुअल में नहीं है। बट मेक श्योर आप ये क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें, और जितने भी ये ग्रीन बॉक्सेस होते हैं चैप्टर के बाजू में जिसमें मीनिंग्स दिए हुए होते हैं वो आपने पढ़ने हैं, ताकि आपके ये जो वोकैबलरी है वो आपकी एनहेंस हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है वोकैबलरी यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। ओके, चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आई होप आपको पसंद आया हो, आप जो भी दो चार लोग हो, ठीक है। बाय।